मॉर्निंग। आज हम चैप्टर शुरू कर रहे हैं, चैप्टर 4, जिसका नाम है सिकंदर की हार। डिफिकल्ट वर्ड देखिए: विश्व विजय, तांडव, निर्वस्त्र, विरक्ति और गर्भोक्ति। वह व्यक्ति जो अपनी शक्ति का प्रयोग निर्बलों पर अत्याचार करने, उनकी हत्या करने या उनकी धन दौलत लूटने के लिए करता है, महान नहीं हो सकता। महान व्यक्ति वही है जो अपनी शक्ति एवं धन का प्रयोग निर्बलों एवं असहायों की सहायता के लिए करता है। सम्राट अशोक इसलिए महान कहलाए क्योंकि उन्होंने युद्ध त्याग कर अपनी प्रजा पर धर्म से विजय प्राप्त की। क्या है इस लेसन के अंदर कि वह व्यक्ति जो अपनी शक्ति का प्रयोग निर्बलों पर अत्याचार करने में, उनकी हत्या करने में, उनकी धन दौलत लूटने के लिए करता है, वह व्यक्ति कभी भी महान नहीं हो सकता। महान व्यक्ति वही होता है जो अपनी शक्ति एवं धन का प्रयोग निर्बलों एवं असहाय यानी कमजोर, जिनका कोई सहारा नहीं है, उनकी सहायता के लिए करता है। सम्राट अशोक इसलिए महान कहलाए क्योंकि उन्होंने युद्ध का त्याग कर कर अपनी प्रजा पर धर्म से विजय प्राप्त की। सम्राट अशोक इसलिए महान कहलाए क्योंकि उन्होंने युद्ध को त्याग दिया और अपनी प्रजा पर धर्म से विजय प्राप्त की। तो शुरू करते हैं कहानी। राजा पुरु को हराकर सिकंदर बहुत प्रसन्न था। वह विश्व विजय का स्वप्न उसे पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा था। पुरु पर विजय पाने की खुशी में उसके सिपाही जश्न मना रहे थे। 3 दिन और 3 रात तक सभी सैनिक शिविर में खुशियां मनाते रहे। चौथे दिन शाम को सिकंदर ने अपने सेनापति को बुलाकर कहा, मैंने इस विशाल देश का कुछ भी नहीं देखा है, मैं आसपास का इलाका देखना चाहता हूँ। सेनापति ने कहा, मैं कुछ चुने हुए सैनिक लेकर आपके साथ चलता हूँ। क्या है, राजा पुरु को हराकर सिकंदर बहुत खुश था। उसे विश्व विजय का स्वप्न का अर्थ होता है सपना, उसे पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा था। पुरु पर विजय पाने की खुशी में उसके सिपाही जश्न मना रहे थे। जश्न का अर्थ होता है खुशियां मना रहे थे। 3 दिन और 3 रात तक सभी सैनिक शिविर में खुशियां मनाते रहे। चौथे दिन शाम को सिकंदर ने अपने सेनापति को बुलाकर कहा कि मैंने इस विशाल देश में कुछ भी नहीं देखा है और मैं आसपास का इलाका देखना चाहता हूँ। सेनापति ने कहा, मैं कुछ चुने हुए सैनिक लेकर आपके साथ चलता हूँ। नहीं, मैं अकेले घूम फिरकर इस भूभाग को देखना चाहता हूँ। क्या कहा सिकंदर ने कि मैं अकेले जाना चाहता हूँ और अकेले घूमकर इस भूभाग यानी धरती को देखना चाहता हूँ। मेरे साथ किसी को चलने की जरूरत नहीं है। दूसरों के साथ चलने में, देखने सुनने में बाधा पड़ती है। क्या कहा सिकंदर ने कि दूसरों के साथ में चलने से क्या होता है कि देखने में और सुनने में बाधा पड़ती है। यह कहकर वह घोड़े पर सवार होकर चल दिया। चारों तरफ घना अंधेरा था। उसे कहीं कोई चिराग जलता दिखाई नहीं दे रहा था। सब तरफ वीरान और उजड़ा इलाका था। चारों ओर बर्बादी तथा तबाही का तांडव था। उसने गली गली छान डाली, परंतु उसे कहीं कोई इंसान नहीं मिला, कहीं दिखाई नहीं दिया। यदि उसे कुछ वहां दिखाई दे रहा था तो मौत सी उदासी। अब जब सिकंदर बाहर निकला, दूर तक निकला, तो उसे चारों तरफ वीरान, कोई भी कहीं कोई इंसान नजर नहीं आ रहा था। उजड़ा हुआ इलाका नजर आ रहा था। चारों तरफ बर्बादी और तांडव था। उसने गली गली छान ली, परंतु उसे कोई इंसान दिखाई नहीं दिया। और यदि उसे कुछ दिखाई दे रहा था तो मौत सी छाई हुई उदासी। यह देखता हुआ सिकंदर नदी के किनारे पहुंचा। और उस दिन बहुत ज्यादा ठंडी रात थी और उसमें उसने साधुओं को कौपिन पहने हुए धूनी के पास ध्यान मग्न मुद्रा में बैठे हुए देखा। ध्यान धूनी किसको कहते हैं? जब आग लगाकर उसके चारों तरफ हम बैठते हैं तो वो धूनी लगाने को कहते हैं, है ना। और ध्यान मग्न मुद्रा में साधु बैठे हुए थे। उसने मन ही मन ये सोचा, ये कोई बहुत गरीब व्यक्ति दिखते हैं। कड़ाके की ठंड से बचने के लिए इनके पास कपड़े नहीं है, इसलिए ये आग जलाकर उसके चारों ओर बैठे हैं। उनको निर्वस्त्र देखकर सिकंदर का हृदय द्रवित हो उठा। उसने सोचा, मुझे इनके लिए कुछ करना चाहिए। वह शीघ्र ही अपनी शिविर लौट आया और उसने सेनापति को कुछ कंबल और ऊनी कपड़े लाने का आदेश दिया। आदेश का पालन शीघ्र हो गया। उसने जब साधुओं को ऐसे आग के चारों तरफ बैठे देखा और उन्होंने बहुत कम कपड़े पहने हुए थे, तो उसने सोचा कि कोई बहुत गरीब लोग हैं, इसलिए मुझे इनकी सहायता करनी चाहिए।
और वो तुरंत शिविर में आया और शिविर में आने के बाद अपने सेनापति को उसने बुलाकर कंबल और उन कपड़े लाने का आदेश दिया। थोड़ी ही देर में वस्त्रों को गाड़ी में लादकर वहां साधुओं के पास पहुंचा दिया गया। वह थोड़ी देर वहां ठहरा, पर वे सभी ध्यान मग्न थे। ध्यान टूटने पर जब उन्होंने अपनी आंखें खोली तो सिकंदर को कीमती वस्त्र, कंबल आदि के साथ में देखा। उन्हें यह देखकर किसी भी प्रकार की खुशी या हैरानी नहीं हुई। उनकी विरक्ति को देखकर सिकंदर हैरान रह गया। अंत में वह साधुओं के पास जाकर बोला, देखिए मैं आप लोगों के लिए क्या लाया हूँ। उसकी बात अनसुनी कर साधु शांत स्वभाव से बोले, युवक हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं। थोड़ी देर में वस्त्रों को गाड़ी में लदवाकर साधु के पास पहुंच गया और जब उन्होंने साधु ने आंखें खोली और उनको जब सिकंदर को देखा तो उनको कोई आश्चर्य नहीं हुआ। सिकंदर को इस बात का बहुत आश्चर्य हुआ कि इनको मुझे देखकर इनको कोई खुशी नहीं हो रही है। अंत में उस साधुओं के पास जाकर बोला कि मैं आप लोगों के लिए कुछ लाया हूँ। उसकी बात अनसुनी कर साधु शांत स्वभाव से बोले, युवक हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं। सिकंदर ने कहा, मैं आपसे कुछ मांगने नहीं आया हूँ, आपको सर्दी से ठिठुरते हुए देखकर आपके लिए कंबल और वस्त्र लाया हूँ, इन्हें स्वीकार कीजिए। साधुओं ने सिकंदर की ओर देखा कर कहा, युवक हम साधु हैं, हमने स्वेच्छा से त्यागव्रति को अपनाया है, वैराग्य को धारण किया है, हमें किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। साधुओं ने क्या करा, सिकंदर की तरफ देखा और बोला कि बेटा हमने अपनी इच्छा से, स्वेच्छा से यानी अपनी इच्छा से इस त्यागव्रति को, यानी हमने अपनी इच्छा से सब कुछ छोड़ा है और वैराग्य को धारण किया। वैराग्य यानी संसार से छोड़कर विरक्त हो जाना, और हमें किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। सिकंदर ने कहा, मेरा नाम सिकंदर है, यह सामान तो मैं अपनी इच्छा से मैं आपको दान कर रहा हूँ, मेरी आज्ञा का तो पालन ही होना ही चाहिए। सिकंदर की यह गर्वोक्ति सुनकर, गर्वोक्ति यानी घमंड के वाक्य सुनकर साधु जोर से हंसने लगा। वह कहने लगा, अच्छा तुम ही वह विश्व विजय सिकंदर हो, भला बताओ एक लुटेरा कैसे विजेता और दानी हो सकता है। तुमने लाखों लोगों को मौत के घाट उतारा है, उनकी स्त्रियों की मांग को उजाड़ा है, उनके मासूम बच्चों को अनाथ और भिखारी बनाया है। तुम विजेता नहीं, संसार के लिए महान अत्याचारी और घृणा के पात्र हो। सिकंदर यह सुनकर उनके मुंह की तरफ अवाक रह गया। क्या कहा उस साधु ने जब सिकंदर के इतने घमंड भरे शब्दों को सुना तो क्या हंसने लगे और कहने लगे, अच्छा तुम वही विश्व विजय सिकंदर हो जिस तुमने क्या, तुम हमें क्या दे सकते, तुम तो खुद एक लुटेरे हो, तुमने चारों तरफ लूट मार की है, स्त्रियों की मांग को उजाड़ा है, मासूम बच्चों को अनाथ बनाया है, भिखारी बनाया, तुम विजेता नहीं, संसार के लिए महान अत्याचारी और घृणा के पात्र हो। सिकंदर यह सुनकर उनके मुंह की तरफ अवाक रह गया, है ना, एकदम से उसको आश्चर्यचकित हो गया और उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। स्त्री और मासूम बच्चों की चित्कारें यानी चीख उसके कानों में गूंजने लगी। आगजनी और लूटपाट के दृश्य उसकी आंखों के सामने नाचने लगे। उसकी आत्मा छटपटाने लगी। वह बेचैन हो उठा। उसने साधुओं को प्रणाम किया और शिविर की ओर धीरे धीरे अनमना सा चल पड़ा। यह सब सुनकर सिकंदर एकदम आश्चर्यचकित हो गया और उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसको स्त्रियों के, बच्चों के, सबके चेहरे उसकी आंखों के सामने नजर आने लगे। उनकी चीखें कानों में गूंजने लगी और लूटपाट के जो दृश्य थे उसकी आंखों के सामने नाचने लगे। उसकी आत्मा छटपटाने लगी, वह बेचैन हो उठा। उसने साधुओं को प्रणाम किया और धीरे धीरे अनमना सा चल पड़ा और उसने घोषणा करवा दी कि अब हमें स्वदेश यानी हमारे देश लौटना है। अब हमें विश्व विजय की कोई लालसा नहीं यानी इच्छा नहीं है। हमें उसे क्या हुआ, जीत में भी हार का अनुभव हुआ। अब आप इस चैप्टर को वापस एक बार रीड कर लेंगे। ओके।